जी नमस्कार। बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। वैसे विद्यार्थी को यह चैनल लाभदायक है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बात रहा कॉम्बिनेशन, तो सिलेक्शन करने के लिए कॉम्बिनेशन की काफ़ी आवश्यकता पड़ता है। जैसे क्रिकेट टीम में सिलेक्शन करना हो या कहूँ भी सिलेक्शन करना हो, तो वहाँ पर दो ढंग का होता है कि इनको हमको सेलेक्ट करना है और इनको हमको सेलेक्ट नहीं करना है। ये सारे चीज़ इस पर चर्चा होगी, तो ये वीडियो को लास्ट तक आप बने रहेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन होता क्या है, यह बात को हम लोग क्लियर करते हैं। एन कॉम्बिनेशन आर, अगर एन डिफरेंट है, एन क्या है और उसमें आर सेलेक्ट करना है, तब यह फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर डिफरेंट नहीं है तो वहां पर सिचुएशन के अनुसार, जैसे इसको ऐसे समझिए, ए बी सी डी है, इस चार में से दो हमको सेलेक्ट करना है, तब हो जाएगा ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। ये चार कॉम्बिनेशन टू हो जाएगा। और फोर कॉम्बिनेशन थ्री करना हो तो यानी ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, और चार में से चार चुनना हो ए बी सी डी, चार में एक चुनना हो ए बी सी डी। फोर कॉम्बिनेशन जीरो के वैल्यू वन, यानी आप देख रहे हैं कि यहां पर फोर कॉम्बिनेशन जीरो करना हो तो चार फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल कट के वन। फोर कॉम्बिनेशन वन, चार फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल। फोर कॉम्बिनेशन टू, चार फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल। इस टाइप के आपने देखा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर यहां पर ये सेम हो, जैसे ए हो, अब यहां चार कॉम्बिनेशन जीरो निकालिए तब भी वन, वन निकालिए तब भी चार, ए भी निकालिए तो छह, यहां भी चार। ये रियल में आपको ये दिखेगा, लेकिन हकीकत समझिए, इसका वैल्यू तो वन होगा ही, और चार में एक चुनना है ए, फिर ए, तो सेट थ्योरी के अनुसार आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे तो यहां पर काउंटिंग कितना होगा, एक। काउंटिंग कितना होगा, यानी इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू वन हो गई। अब यहां फोर कॉम्बिनेशन वन करेंगे तो आपका वन आ गया। फोर कॉम्बिनेशन इसका टू भी करेंगे तो ए, यहां भी ए, गिनने में तो ये 6 लग रहा है, गिनने में क्या लग रहा है, लेकिन काउंटिंग में कितना है, एक है। यहां पर फोर कॉम्बिनेशन थ्री करेंगे, ए,
फिर ए ए, इसका भी वैल्यू कितना हो गया 1, और 4 कॉम्बिनेशन 4 का भी वैल्यू। एक सिचुएशन और होता है जिसमें 0 भी आ सकता है। जैसे ऐसे आप समझें कि ए बी सी डी, अब इससे स्ट्रेट लाइन बनाना है तो ए बी स्ट्रेट लाइन हुआ, बी सी स्ट्रेट लाइन हुआ, सी डी हुआ, इस सब स्ट्रेट लाइन तो एक ही हो गया ना। लेकिन इससे आप ट्रायंगल बनाना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे? यानी यहां पर 4 कॉम्बिनेशन 3 होगा तो ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, यानी 0 होगा। यानी ये ध्यान में अच्छे ढंग से रखना होता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला, तो यहां n कॉम्बिनेशन r इक्वल n कॉम्बिनेशन n माइनस r, यह बात आपका क्लियर है। यानी नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ रिजेक्शन दोनों ही आपस में बराबर होता है, दोनों आपस में। यानी अगर कोई विद्यार्थी 8 कॉम्बिनेशन 3 है तो इसको 8 कॉम्बिनेशन 5 से इक्वल लिख सकते हैं। यानी इसकी कॉम्बिनेशन निकालना रहे तो ये काम हम कर सकते हैं। इस पर जेई वाला बहुत बार प्रश्न भी पूछा था, और कैसे पूछा था अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा एक फॉर्मूला है कि n कॉम्बिनेशन r और n कॉम्बिनेशन r माइनस 1। तो इस सिचुएशन में इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यहां n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। यहां एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा r फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर ऊपर जो कट करेगा वो n फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r, और ये n फैक्टोरियल रहेगा यहां r। यानी इस सिचुएशन में n फैक्टोरियल और n प्लस 1, चूंकि r से r ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, r से r क्या हो जाएगा। यानी इससे आईआईटी ने बहुत बार प्रश्न पूछा है, यानी n प्लस 1 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, r। समझ में है? तो आईआईटी ने बहुत बार प्रश्न पूछा है, और प्रश्न को देखते ही अगर जवाब आप दे देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, और जवाब नहीं दे पाते हैं तो यहां पर ये अच्छी बात नहीं होगा। तो आईआईटी ने इस पर बहुत बार क्वेश्चन दिया और बहुत इजी ढंग से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पर देखेंगे कि आईआईटी ने कब प्रश्न पूछा था, कैसे प्रश्न पूछा था। आइए कुछ हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर आईआईटी ने सबसे पहले पूछा 47 कॉम्बिनेशन 4 और समेशन लगा दिया j इक्वल 0 और 3 50 माइनस j कॉम्बिनेशन 3 प्लस यहां पर दे दिया समेशन k 5 और 56 माइनस k कॉम्बिनेशन 53 माइनस k। यह आईआईटी में प्रश्न पूछा था। अब यह प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, यह बात को तुमको सीखना है। तो यहां पर इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर कैसे यह आसान है, या तो 47 कॉम्बिनेशन 4 है। अब j का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां 47 कॉम्बिनेशन 4 और 0 रखने से 50 कॉम्बिनेशन 3। अगला जो होगा वह 49 कॉम्बिनेशन 3
अगला जो होगा 48 कॉम्बिनेशन थ्योरी, अगला जो होगा 47 कॉम्बिनेशन थ्योरी। और अगर मैथमेटिक्स की आप जानकार बनना चाहते हैं और ये दोनों को आपने जोड़ दिया तो 48 कॉम्बिनेशन 4, और 48 कॉम्बिनेशन 4 है, इसको जोड़ दिया तो 49 कॉम्बिनेशन 4, और 49 इसको जोड़ दिया तो यहां पर यहां से यहां तक एक कॉमन कॉम्बिनेशन 4 हुआ। और इसको अगर आपने बढ़ाने का प्रयास किया और यहां पर k का वैल्यू 0 है तो यहां पर 56 क्या हो गया, और यहां कॉम्बिनेशन क्या है 53 है, यानी 56 कॉम्बिनेशन 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी यहां पर 56 कॉम्बिनेशन 3, अगला 55 कॉम्बिनेशन 3, अगला 54 कॉम्बिनेशन 3, सो ऑन डॉट डॉट डॉट, यानी यहां 51 से 52 बनेगा, 56 से क्या बन जाएगा 57, आंसर हो जाएगा 57 कॉम्बिनेशन 4। क्या आंसर हो जाएगा 57 कॉम्बिनेशन 4। सब लोगों को करने आ गया। अब इसकी बात हुई फॉर्मूला का, तो यहां पर देखिए n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2 और n कॉम्बिनेशन 3 डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n, यह 2 टू द पावर n। अगर ये वैल्यू को हम उधर शिफ्ट कर दें तो यहां n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 3 डॉट डॉट डॉट, यहां n कॉम्बिनेशन n 2 के पावर n माइनस 1। इस ढंग से यहां पर कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू हुआ इसको हम लोग कर सकते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत, यानी कॉम्बिनेशन। अब यहां पर एक बात होगी कि पार्टिकुलर बात होगी, यह बात आपको यहां पर सीखना है। वह सीखना क्या है, यह बात को आपको जानने की जरूरत है। जैसे यहां n कॉम्बिनेशन r है, कभी कभी आप देखेंगे कि कोई नटखट स्टूडेंट कहता है, वो कहता क्या है कि अगर ए जाएगा तो हम भी जाएंगे, यानी उसको आप सेलेक्ट करते हैं तो हमको भी सेलेक्ट करें। यानी यहां पर p स्टूडेंट यानी n माइनस p, तो यहां पर कॉम्बिनेशन में r माइनस क्या हो जाएगा p। यहां पर यह कहा जा रहा है कि p स्टूडेंट अगर सेलेक्ट होता है, माने p इसमें अगर होगा, यानी रिजेक्ट करना है मतलब रिजेक्ट करना है, और सेलेक्ट करना है मतलब सेलेक्ट करना है। तो अब यहां पर देखोगे कि जैसे इंडिया टीम में 15 प्लेयर चुने जाते थे, जिसमें आपको 11 प्लेयर खेलेगा। कितना प्लेयर खेलेगा? अब वहां पर क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट सचिन तेंदुलकर को चुना जाता था। किसको चुना जाता था? यानी चुनाव 14 कॉम्बिनेशन 10 का ही होता था। किसका होता था? और उसमें कोई ऐसे प्लेयर हो जिसे नहीं चुनना है, जिसे वह पार्थिव पटेल जी थे, तो यानी 14 कॉम्बिनेशन 11, माने 15 में से 10 में शामिल है, लेकिन पता है इनको चुनना नहीं है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यतीत करेंगे। आप इस पे क्वेश्चन का हम जो दे रहे हैं उसकी जवाब भी देंगे। आपको यहां पर बताना है कि n कॉम्बिनेशन r, ये कब फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो आप इसकी जवाब कमेंट करके दे सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम को आप फॉलो करें। हमारी अपनी ऐप है सरदार पटेल सुपर 30, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए